बता रहे थे, वहीं पर आज का दिन तारीख में दोबारा लिखा जाएगा। अगरचہ माजी में भी लिखा गया है, लेकिन एक बार फिर जम्मू कश्मीर की तारीख में लिखा जाएगा। तकरीबन 3 दहाइयों के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस से पाबंदी हटा दी। 3 दहाइयों के बाद तारीखी जुलूस बरामद हुआ और रिवायती रास्ते से जुलूस को सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान निकालने की मशरूत इजाजत मिली थी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस को बाज़ाब्ता तौर पर निकालने की मशरूत इजाजत दे दी, जिसके पेश नजर आज सुबह से ही शिया आबादी की तरफ से 2 घंटों का जुलूस निकाला गया। यह जुलूस श्रीनगर के गुरु बाजार से डलगेट तक डलगेट तक निकाला गया और सुबह बिल्कुल 5:30 से 5:45 के दरमियान ही अज़ादार गुरु बाजार में जमा हुए, जिसके बाद उन्होंने पेशकदमी शुरू की। काबिल जिक्र है कि 1989 से कबल अस्करी पसंदों 89 के बाद जो सूरत हाल बनी है, जिस तरीके की सिक्योरिटी सिचुएशन बनी थी, इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और लगातार छोटी टोलियों में 8 मुहर्रम के जुलूस को निकालने की कोशिशें की जा रही थी। और हर बार जब जुलूस निकाला जाता था तो यहां पर सरकार की तरफ से, एहलकारों की तरफ से ताकुब किया जाता था, टीयर गैस शेलिंग की जाती थी और कई अज़ादारों को गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन रात देर गए जम्मू कश्मीर इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और सूबाई इंतजामिया ने शिया लीडर्स के साथ जो मशावरतें और मीटिंगें हुई थी, उसमें मजीद फराख दिली का इजहार करते हुए मशरूत इजाजत दे दी और जिसकी वजह से गुरु बाजार से आज सुबह 6 बजे जुलूस अज़ा बरामद हुआ और थोड़ी देर पहले ये डलगेट के उस मकाम पर दुआया कलिमात के साथ इस वक्त इख्तिताम पजीर हो रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस अज़ा में शिरकत की है। आज सुबह हमने देखा कि मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी जुलूस की पेशवाई करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वहीं पर इस जुलूस अज़ा में जिस भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की, इसमें कुछ मजीद वक्त लग सकता है। इंतजामिया से उन्होंने अपील की कि वक्त में थोड़ी सी तब्दीली लाई जाए ताकि ऐसा तरीके से ये इख्तिताम पजीर हो सके। उसके फौरन बाद हमने देखा कि अंजुमन शरीशिया के आगा मुश्तबा साहब भी वहां पहुंचे और आगा मुश्तबा ने भी रिवायती तौर पर इस जुलूस में शिरकत की लाल चौक के आसपास। और इस वक्त ये तस्वीरें आप बराह रास्त श्रीनगर से देख रहे हैं। डलगेट के पास ये जुलूस पहुंच चुका है, जहां पर इसे इख्तिताम पजीर होना है। 8 बजे तक कंक्लूडिंग टाइम था, लेकिन चूंकि हमने पहले ही कहा कि हजारों की तादाद में यहां पर लोग जमा हुए थे और दुआया कलिमात के साथ अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके इख्तिताम पजीर हो रहा है। रात देर गए सूबाई कमिश्नर विजय कुमार जी की तरफ से ये बयान जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी हटा दी गई है और सुबह 6 बजे से 8 बजे के दरमियान मौसमी सूरत-ए-हाल, मकामी सूरत-ए-हाल को देखते हुए इजाजत दे दी गई है। जिसके बाद आपको याद होगा कि पिछले 1.5 महीने से मुख्तलिफ शिया लीडर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के साथ राब्ते में थे। फिर LG ने खुद मीटिंग का रिव्यू भी लिया। उसके बाद कई चीजें घूम रही थी कि शायद इजाजत नहीं देंगे, लेकिन कल इंतजामिया ने रुख बदल दिया हवा का और यह साफ कर दिया कि 8 मुहर्रम के जुलूस से पाबंदी हटा दी गई है। 2 तस्वीरें सुबह की जब जुलूस बरामद हो रहा था, ताजा तस्वीरें अभी की हैं, जहां पर कंक्लूड किया जा रहा है और दुआया कलिमात के साथ इस जुलूस को इख्तिताम किया जा रहा है। सुबह हमने देखा कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस सूबा कश्मीर वहां पर मौजूद थे, ड्यूकॉम वहां पर मौजूद थे, SSP और डिप्टी कमिश्नर पूरे जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर वो मौजूद रहे। सबीलें लगाई गई थी, शरबत बांटे जा रहे थे और अज़ादारों को जो मखसूस लाइन दी गई थी, उसी लाइन को टो करते हुए वो आगे बढ़ते रहे, मरसिया खानी करते रहे, सीना को भी करते रहे, नवाखानी करते रहे और वो आगे बढ़ते रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त आगा मुश्तबा भी वहां मौजूद है। 2 तरह की तस्वीरें, सुबह जब दायरे बांधे जा रहे थे, जुलूस अज़ा निकाला जा रहा था और इस वक्त की सूरत हाल भी आपके सामने है। जरा कुछ साउंड बाइट्स भी
फटाफट से चलाते हैं जी, क्योंकि हमारे नुमाइंदे ने कुछ लोगों से गुफ्तगू की थी, फटाफट से पहले उस पर एक नजर डालते हैं कि सुबह सुबह जब ये जुलूस निकल रहा था तो अंजुमन और इत्तेहाद के लीडरान क्या कुछ कह रहे थे। वैसे उस वक्त जितने भी यहाँ पे यंग जनरेशन है उन्होंने ये इवेंट देखा होगा, मगर ये साल से यहाँ पे जारी था। बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है इस जुलूस की। कुल्लू वॉच हाउस एक दुकानदार थे, उनके ग्रैंडफादर एक्चुअली ही यूज्ड टू होल्ड दिस प्रोसेशन। उसके बाद गवर्नमेंट ने पता नहीं किन बुनियादों पे इसे पाबंदी बनाई थी। आज गुड जेस्चर और आवाम के साथ ताउन के बाद गवर्नमेंट ने लिमिटेड टाइम के लिए हमें इजाज़त दी है, एंड वी विल ट्राई टू कोऑपरेट विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। तितर बितर थोड़ा सा हो रहा है कि जो दायरा हमारा होता है, तो इसी वजह से लोग रात भर ऐसे ही रहे हैं। और यहाँ तक कि जिस गुरु बाजार में जहाँ से निकलने वाला था ये जुलूस, रात भर लड़के वहाँ ही सोए थे। और ये देखिए कितना इनको क्योंकि 35 साल का मसला है और बहुत ही बड़ा मसला है, तो हम इसके दौरान आपके माध्यम से यही देंगे। एक तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ही हमारे साथ हमेशा मेल मिलाप रखे और इस जुलूस को और 10वीं को भी इसी तरह पाए तकमील तक पहुंचाने में मदद करे। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त काम कर रही है, अगर किसी वजह से कोई तकलीफ हो उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज के दिन 8 मुहर्रम को ट्रेडिशनल रूट्स पर जो ये आबी गुजर से डलगेट तक जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और यही सबूत है कि ये पुरअमन लोग हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये जुलूस पुरअमन तरीके से निकला और पुरअमन तरीके से आगे बढ़ रहा है। मुनसजम और मुनज़्ज़म अंदाज में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार की ये गलत फहमी थी, आज तक जो सरकारें भी आई यहाँ, उनकी गलत फहमी यही थी कि शायद ये कोई मसला पैदा करे। परसों भी यहाँ की सरकार ने एक बयान जारी किया था कि हमें सेक्टेरियन क्लैशेस का सामना करना पड़ेगा शायद, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने उसको उसी वक्त वाज़ेह किया था कि यहाँ के तमाम अवाम जो है जम्मू व कश्मीर के, वो इस जुलूस को निकालने के ख़्वाहान हैं, चाहे वो शिया मसलक से हो या शिया मसलक से नहीं हो। हत्ता यहाँ के पंडित बरादरी के लोग, यहाँ की सिख बरादरी के लोग भी हमारे इस जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। हमारी सुन्नी बरादरी के लोग पानी बाँट रहे हैं, सबीले लगा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं अज़ादारों के दरमियान। तो आपको लगता है कि एक वहदत और हमाहंगी और भाईचारे की फ़िज़ा कायम है इस जुलूस के साथ साथ। और ये जुलूस साबित करता है कि ये एक महज़्ज़ब कौम है, मैच्योर कौम है, जो जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तारीखी एक जो डिसीजन लिया गया है कि 8 मुहर्रम के प्रोसेशन को आज फैसिलिटेट किया जाए, अलाउ किया जाए, बहुत ही खुशाइन बात है। मातम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, सबका मातम है, सब मुसलमानों का मातम है, पूरी इंसानियत का मातम है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि खुशाइन और अमन से ये जो मातम है, ये जो तकरीब है, ये जो अज़ादारों का हजूम है, वो पाए तकमील तक पहुँचेगा। सराय कम्युनिटी का बहुत पॉलिसी बांध था पिछले 3-4 साल से, और हम लोग जब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया तो हम लोग पूरा कल मीटिंग लिए, सारे सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर मीटिंग लिए और पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए, 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और ठीक रहेगा, स्मूथली रहेगा। और डेफिनेटली लगभग 34 ईयर्स के बाद ये जुलूस आज यहाँ से निकल रहा है, एक तारीखी फैसला है सरकार का। देखिए अभी उस पर बात करेंगे, पहले आज आप साथ चलिए, देखिए कितने अच्छे तरीके से चल रहा है, इसको पहले देखिए। गवर्नमेंट ही नहीं या सिक्योरिटी एजेंसीज नहीं, बल्कि हमारे जो आज़ादार हैं उनके वॉलंटियर्स भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ पूरा तावन कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, पुरअमन तरीके से चल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आगा सईद मुज्तबा साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज 35 साल बाद ये तवारीखी फैसला जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया है, कैसे देखते हैं आप इनको? इनकी भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत रही इसके हवाले से। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से अब जुलूस रवाता है। आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तवारीखी फैसला जम्मू कश्मीर सरकार ने लिया, क्या कुछ कहेंगे आप? ये आज तक हम यही कहते आ रहे थे कि आज़ादार जब भी सड़कों पे निकलते हैं, जब भी अज़ाई शहीद शुहदा का जुलूस होता है, ये पुरअमन होता है। ये आज तक जो खदशात गुज़श्ता हुकूमतों के पास भी थे और अभी तक कल तक भी जिन खदशे पे इंतज़ामिया कोई फ़ैसला नहीं ले रही थी, वो बिल्कुल बेबुनियाद थे। आज साबित हुआ कि आज़ादार पुरअमन है और ये बहुत बड़ी ज़्यादती
मुसलमानान जम्मू कश्मीर के साथ ही कि आज तक इन जुलूसों पर कदगन लगाई गई थी, और हम ये उम्मीद भी आज करते हैं इंतज़ामिया से कि जिस तरह आज उन्होंने वसत क़ल्बी का मुजाहरा किया, आज हमें मौका दिया कि इस तवारीखी सड़क पर जुलूस हुसैन अलैहिस्सलाम निकालने का, इसी तरह रोज़ आशूरा को भी आबी गुज़र से हमें इजाज़त दी जाए कि आशूरा का जुलूस निकालने की। साहब टाइम काफ़ी ज़्यादा कलील दिया गया था, क्या इसके हवाले से कोई अपील सरकार तक? देखिए, हमने इंतज़ामिया से 2 महीने से यही कहते आ रहे थे कि हम वक्त के लिहाज से, रूट के लिहाज से हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। अगर उन्होंने टाइम दिया, देखिए आज़ादारों ने कोऑपरेट किया, सारे वक्त गुरु बाज़ार पहुँचे और 6 बजे ये जुलूस शुरू हुआ, तो ये साबित हुआ कि हम कोई इसमें खलल डालने के मकसद से ये जुलूस निकालना नहीं चाहते थे। ये हमारी आज़ादारी है जिसको हम निभाना चाहते थे, तो अगर उन्होंने वक्त दिया तो हम उसी वक्त पे निकले। तो अभी तक जब भी ये जुलूस निकलता था लाठियाँ चलती थी, टीयर गैस चलती थी, लेकिन इस बार पुरअमन तरीके से आप बेचारे एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा साथ रहा आज? देखिए, बिल्कुल जिन जवानों ने, जिन कायदीन ने आज तक इस दिन को ज़िंदा रखा और इस दिन आते थे, टेयर गैस और लाठी चार्ज खाते थे और इस कदगन के ख़िलाफ़ एहतजाज करते थे, दर हकीकत ये उन्हीं की कुर्बानियों का आज हमें समर है जो मिल रहा है। मैं उन जवानों को सलाम पेश करता हूँ, उन कायदीन को सलाम पेश करता हूँ कि 1990 से लगातार जो एहतजाज की सूरत में इन दिनों को ज़िंदा रखा, और आज इंतज़ामिया ने ये मौका दिया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। क्या टाइम पर अभी इख्तिताम पजीर डलगेट में होगा? इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है, कोशिश चल रही है। जुलूस आप देख रहे हैं कि लोगों का कितना बड़ा इज़्दिहाम है, लोगों का समंदर है, तो इंशाअल्लाह कोशिश है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात आगा सईद मुश्तबा की क़यादत और मसरूर अब्बास अंसारी की क़यादत में जुलूस इस वक्त रवां था। याद रखिएगा कि ये जो नो ऑब्जेक्शन दी गई थी, ये दी गई थी यादगार हुसैन कमेटी जो हर साल ये माजी में किया करती थी, उन्हीं को ये अलाउ किया गया था। और तस्वीरें आप इस वक्त श्रीनगर से बराह रास्त देख रहे हैं। और मुझे याद है कि 1990 से पहले मैं बचपन में था, बड़ा छोटा था, तो इस तरीके का जुलूस देखा था। उसके बाद जब सहाफत में आया तो पहली मरतबा इतना बड़ा डिसीजन होते हुए देखा है। मैंने देखा था कि फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत में 1996 में कद्दावर लीडर कैबिनेट में थे, कोशिशें उन्होंने की, लेकिन उस वक्त की पर्टिकुलर बहुत मकबूल हुकूमत ने हाथ खड़े किए, कहा कि नहीं हो सकता है। उसके बाद जितने भी वज़राए आला आए, सबने मीटिंगें की, लेकिन किसी ने भी इतना जुर्रतमंदा फैसला नहीं किया कि इस पाबंदी को हटाकर इनको अलाउ किया जाए। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए शिया आबादी के लीडरों के साथ मुलाकात मशावरत के बाद ये बड़ा फैसला लिया कि इस तारीखी जुलूस से पाबंदी हटाकर एक मिसाल कायम की कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो मजहबी भाईचारा जिंदा है, और जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे